नज़ीरुका फ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना। कि हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो करना क्या है कि हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल सना ख़ां खुशगुलू खुश इल्हान सना ख़ां, अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहम्मद दानियाल शेख तशरीफ़ लाएँ और आका करीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह गौहर बार में अपनी अक़ीदत नज़र करने की सआदत हासिल करें। सब मिलकर मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। वो जो एक शहरे नूरुल हुदा है, जलवागाहों का एक सिलसिला है, जिसकी हर सुबह हो शम्सो दुहा है, जिसकी हर शाम बदरो दुजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट आता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है कि कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। मुझको इक़रार है कुछ नहीं हूँ, मेरे सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा
मैंने कहना था जो कह दिया है, मेरे आका का मनसब जुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जब वो चेहरा दिखाई देता है, जब वो चेहरा दिखाई देता है, इश्क सजदा दिखाई देता है। क्या इधर से हुजूर गुजरे हैं, क्या इधर से हुजूर गुजरे हैं, चांद साया दिखाई देता है। सारा कुरान बे से सीन तलक, सारा कुरान बे से सीन तलक उनका खुतबा दिखाई देता है। और हजरे अस्वद को इसलिए चूमूं, हासिल कलाम शेर, हजरे अस्वद को इसलिए चूमूं उनका बोसा दिखाई देता है। हजरे अस्वद को इसलिए चूमूं उनका बोसा दिखाई देता है। सारा जुगराफिया मुजफ्फर को, सारा जुगराफिया मुजफ्फर को उनका हुजरा दिखाई देता है। सारा जुगराफिया मुजफ्फर को उनका हुजरा दिखाई देता है। अपने इल्मी, फिक्री, इस्लाही और रूहानी मलफूजात से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने के लिए मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आलम इस्लाम की वो मुमताज़ शख्सियत, ARY QTV का एक मुस्तकिल मुस्तनद चेहरा, जय्यद आलिम दीन मुफ्ती पाकिस्तान, जिनके मलफूजात से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो चुके और अपने दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और तालीमात के चराग रोशन कर चुके। मैं इल्तिमास गुजार हूँ हज़रत शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवीद नियादी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूजात आलिया, अफ़कार आलिया से हमारे कुलूब को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सब मिलकर एक बार फिर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। एक बार फिर बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। एक बार फिर बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फिल अर्दि वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला अक्रमिल कुरमा व अला आलिहि व सहबिहि वल अइम्मति वल उलमा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। क़ाल अल्लाहु जल्ला व अला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व बनिहिल करीम व उम्मतिहिल करीम या अकरमल अकरमीना व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हज़रत शेखुल आलम किबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी नक्शबंदी राहिमहुल्लाह की याद में इस महफिल का इनेकाद किया गया है। और लायके सद तबरीक हैं हज़रत खलीफा अब्दुल मजीद साहब और आपके मुआविनीन कि जो इस बज़्म को सजाए हैं और उनके मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह इनकी तौफीकात में बरकत अता फरमाए और इस सिलसिले को जारी और सारी रखे। मैंने आयत करीमा की तिलावत की तौबा के हवाले से, जो हज़रत शेखुल आलम राहिमहुल्लाह का भी मिशन यही था और अल्लाह के हर वली का मिशन यही था कि वो खल्क़े खुदा को खालिक से जोड़ते थे। वो मखलूक को खालिक से जोड़ने का मिशन लेकर आए, सारी ज़िंदगी इसी मिशन पर गामज़न रहे। तो हम भी उन्हीं के मिशन के हवाले से ही, इसीलिए मैंने इस आयत करीमा का इंतखाब किया कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो
तुम अल्लाह के हुजूर रुजू लाओ, तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि फिर उसके बाद गुनाह की तरफ लौटना ना हो। तौबतुन नुसूह, पक्की तौबा, सच्ची तौबा, खालिस तौबा। नुसूह वैसे खालिस को कहते हैं, खालिस तौबा जो। तो अब तौबा होती क्या है? हम तो आजकल ये समझते हैं कि जनाब कोई बात हो गई तो कानों को हाथ लगा लिया, थोड़ा सा ज़्यादा किया तो ऐसे हाथ मार लिए, तौबा तौबा तौबा, ज़्यादा किया तो अस्तगफिरुल्लाह कह दिया और जनाब ये तौबा है। तो ऐसा नहीं है, शरई तौर पर ये तौबा नहीं है। जिस तौबा का किताबो सुन्नत में हुक्म है, जिस तौबा के फ़दाइल किताबो सुन्नत में आए हैं, जिसको हकीकतन तौबा कहा जाता है, यानी अल्लाह की बारगाह में रुजू लाना जिसको कहा जाता है। तौबा का माना होता है रुजू लाना, क्योंकि तौबा के ज़रिए बंदा मासियत से ताअत की तरफ लौटता है। रुजू का माना होता है लौटना, तो इसलिए उसे तौबा कहा जाता है। और ये रुजू दोनों तरफ से है, ये रुजू अब्द की तरफ से भी है और ये रुजू माबूद की तरफ से भी है। जब अब्द तौबा करता है तो वो मासियत से ताअत की तरफ लौटता है, और अल्लाह को भी तव्वाब कहा जाता है, यानी अब वो इकाब से रहमत की तरफ रुजू हुआ। तजल्ली जो इकाब वाली थी वो तजल्ली अब तब्दील हो गई रहमत की तजल्ली में, वो तजल्ली जो जलाल वाली थी वो अब तब्दील हो गई जमाल की तजल्ली में। तो ये दो तरफा रुजू है। तो इसीलिए अल्लाह को कहा भी जाता है तव्वाब। खुद कुरान के अंदर भी आया कि बहुत ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला। मुशाकलतन भी ले सकते हैं और रुजू के माना में भी, अपने असली माना में भी ले सकते हैं कि छोटी सी बात पे राज़ी हो जाने वाला, कि तजल्ली तब्दील हो जाती है। थोड़ा सा बंदा नेक अमल कर ले, रब को मनाने की कोशिश कर ले, ज़रा सा दिल में सफाई लेकर अल्लाह के हुजूर अर्ज़ कर दे, तो बस वो तजल्ली लुत्फ़ से तब्दील हो जाती है। कहर की तजल्ली लुत्फ़ की तजल्ली से बदल जाती है। तो तौबा जो है वो शरई तौर पर कहते किसे है? तौबा का मतलब ये है, तौबा का जो पहला रुकन है, 3 अरकान है तौबा के बुनियादी। जब तक ये 3 अरकान ना पाए जाएं उस वक्त तक उसे तौबा नहीं कहा जाता शरई तौर पर। जितना मर्जी बंदा ज़बान से अल्फाज कहता रहे, तो ज़बान के कलिमात की अपनी अहमियत है, उसका इनकार नहीं। अस्तगफिरुल्लाह कहने का मतलब होता है मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। ये दुआ है, अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, कहना चाहिए, लेकिन महज इतने पर इक्तिफ़ा करना ये काफ़ी नहीं। तौबा का मतलब क्या है? तौबा के बुनियादी रुकन 3 हैं। पहला रुकन ये है अल इक़लाअ ज़म, गुनाह को छोड़ना। जो जुर्म किया है, जिस जुर्म से तौबा कर रहे हैं, उस जुर्म को छोड़कर उसका एतराफ़ कर लेना, कन्फेशन जिसे कहते हैं कानूनी इस्तिलाह में। छोड़ना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप गीबत किए जा रहे हैं और साथ में कहे जा रहे हैं तौबा तौबा तौबा, झूठ बोले जा रहे हैं और साथ में कहे जा रहे हैं तौबा तौबा अल्लाह माफ़ करे, सूद लिए जा रहे हैं और साथ में कहे जा रहे हैं तौबा तौबा अल्लाह माफ़ करे, रिश्वत लिए जा रहे हैं और साथ में कहे जा रहे हैं क्या करें जी बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। नहीं, ये तौबा नहीं है। तौबा का पहला रुकन ही है कि अल इक़लाअ ज़म, जो जुर्म किया है उस जुर्म को छोड़ना। दूसरा रुकन है अन नदामा, नदामत, पशेमानी, गिल्टी फील करना। ये तौबा का जौहरी और बुनियादी रुकन है, इसीलिए फरमाया गया नदमु तौबा। हदीस के अंदर आया नदामत तौबा है, तो यानी गिल्टी फील करना, पशेमान होना ये ज़रूरी है। ये नहीं कि ज़बानी कलामी आप कहे जा रहे हैं मेरी तौबा, लेकिन आप नदामत फील नहीं कर रहे, गिल्टी फील नहीं कर रहे, पशेमानी महसूस नहीं हो रही आपको, तो ये तौबा नहीं है। तौबा वो है कि जिसके अंदर आप अपने जुर्म पर पशेमान हों। फिर वो पशेमानी भी आइम्मा की सराहतें मौजूद हैं, चाहे आइम्मा कलाम हो, चाहे आइम्मा फ़िक़्ह हो, चाहे आइम्मा हदीस हो, सबका कलाम उठाइए, सब ने यहाँ सराहत की है कि नदामत से मुराद ये वो नदामत जो इस हैसियत से हो कि ये मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, इस हैसियत से नदामत पशेमानी हो तो ये तौबा है। वरना अगर इसलिए नदामत हो रही हो मेरा इतना नुकसान हो गया इस काम की वजह से, मुझे ये दुनिया का नुकसान हो गया, ये लॉस हो गया, इस वजह से नदामत महसूस कर रहा है, दुनिया वालों के सामने मेरी रुसवाई हो रही है, इस वजह से नदामत महसूस कर रहा है, तो ये नदामत तौबा नहीं है। नदामत वो नदामत तौबा है जो अल्लाह के हुजूर बंदा इस वजह से नादिम हो रहा हो कि अल्लाह की नाफरमानी हो गई, मेरे खालिक की, मेरे मालिक की, मेरे राज़िक की, मेरे महबूब की, मेरे मतलूब की नाफरमानी मुझसे हो गई, मैं उसके हुजूर नादिम होता हूँ, ये तौबा है। और फिर तीसरा रुकन फरमाया, बुनियादी रुकन, तीसरा रुकन तौबा का ये है
कि अलाज़्मु अला अल्ला यऊदा इलैहि, पुख्ता इरादा कर ले इस बात का कि अब दोबारा ये काम नहीं करूँगा। ये भी तौबा का बुनियादी रुकन है। ये 3 रुकन हैं तौबा के, इन्हें अरकान भी कहते हैं, शराइत भी कहते हैं। जब तक ये 3 ना पाए जाएं उस वक्त तक शरई तौर पर वो तौबा नहीं कहलाती। और एक चौथा रुकन भी है, ये आम हालात में रूटीन में है। चौथा ये है कि अगर वो जुर्म काबिल तलाफ़ी है, काबिल इज़ाला है, उसका इज़ाला करना, उसकी तलाफ़ी करना ये भी ज़रूरी है। यानी नमाज कदा हो गई है तो वो कदा भी पढ़नी है, रोज़ा कदा हो गया है तो वो कदा रखना भी है। ऐसे ही किसी का हक दबा लिया है तो वो उससे हक मुआफ़ करवाना है या उसको वापस करना है, ये भी ज़रूरी है। तो ये चौथा रुकन है। तो जब तक ये 4 अरकान, आम हालात में 3 और चौथी शर्त जो है वो कंडीशनल है, ये 4 जब तक ना पाई जाएं उस वक्त तक शरई तौर पर तौबा नहीं है। तो तौबा इस तरह है, ये डिजिटल तौबा नहीं, जैसे आजकल लोगों ने एक मुआफ़ी निकाल ली है, मैसेज बना लेते हैं शब बारात से पहले शब बारात के दिन करीब चला देते हैं सबको कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और भाई आप उससे माफ़ी मांगें जिससे आपका ताल्लुक़ है। हमें भी हज़ारों मैसेज आए होते हैं, हम ना आपका नाम जानते हैं ना आपका चेहरा जानते हैं। आपके घर के अंदर आपकी माँ आपसे नाराज़ है, आपका भाई आपसे नाराज़ है, आपका वालिद आपसे नाराज़ है, आप उनको नहीं मना रहे। बाहर दुनिया के अंदर आप लोगों से माफ़ियाँ मांगते फिर रहे हैं, वो भी उन लोगों से जिनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं। तो मुआफ़ी मांगना तो अच्छी बात है, हम इससे रोकते नहीं। अगर कोई मैसेज करता है तो मैसेज जायज़ है ऐसा करना, लेकिन ये मैसेज आप उन लोगों को करें कि जिनका आपने वाकई दिल दुखा रखा है, जिनका वाकई हक दबा रखा है। और फिर मैसेज पे इक्तिफा ना करें, मुलाकात कर लें, मिल के दिल साफ़ करें और फिर उसके बाद भी उस पर कायम रहें। ये नहीं कि एक मैसेज चला दिया शब बारात के मौके पर और उसके बाद फिर वही अंदाज़, फिर वही हक तलफियाँ करना, फिर वही दिलादारियाँ करना, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो जो सच्ची तौबा है वो सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा जब बंदा करता है तो फिर इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को पसंद करता है, अपना महबूब बना लेता है। तो अल्लाह सच्ची तौबा करने वालों को महबूब बनाता है। शेखुल आलम हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमहुल्लाह खुद भी सच्ची तौबा करने वाले, खल्क़े खुदा को भी सच्ची तौबा करवाने वाले, लाखों दिलों के अंदर उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत की शमा रोशन की, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत की शमा रोशन की है। और इसी इश्क़ इलाही की वजह से आज उनका नाम ताबिंदा है, ज़िंदा है। वो इकबाल ने कहा था ना, इश्क़ के खुर्शीद से शामे अजल शर्मिंदा है, इश्क़ सोज़े ज़िंदगी है ताबद पाइंदा है। और लिसानुल गैब हाफिज़ शरादी ने कहा, हर बिना के मी बीनी खलल पजीर बुवद, हर बिना के मी बीनी मगर बिनाए मोहब्बत के खाली यज खललस्त। जो इमारत तू देख रहा है हर इमारत खलल पजीर होने वाली है, हर इमारत ख़राब होने वाली है सिवा मोहब्बत की इमारत के कि वो हमेशा खलल से खाली है। और ये सूफिया साफ़िया, ये औलिया किराम, ये इनके जो इनकी खानकाएँ हैं, इनके आस्ताने, इनके जलाए हुए चराग, ये वो खलल से खाली चराग, वो खलल से खाली बिनाए मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शेख के दराजात को बुलंद फरमाए और हमें आपकी तालीमात को पर कमा हक़्क़ुहु अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवीद नियाज़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपने इल्मी फ़िक्री और रूहानी मलफूज़ात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इजहार ख़याल के लिए एक और शख्सियत को दावत ख़िताब दे रहा हूँ। इल्तिमास गुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने अफ़कार आलिया से हमारे क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करें। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल नबिय्यन आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरो लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्से मुख्तसर। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़िक्र नबी बुलंद है, ज़िक्र खुदा के बाद। वैसे तो एहतराम के काबिल हैं सभी लोग, मगर मानते हैं सबको मुस्तफ़ा के बाद। सदर महफिल मीर कारवां साहिब शरीयत व तरीक़त मंदूर नज़र हुजूर शेखुल आलम मेरी मुराद मोहसिन व मेहरबान हज़रत अल्लामा क़िबला पीर खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी अतालल्लाहु उम्रहु व दीगर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन गिरामी क़द्र, आज हम एक वली कामिल के उर्स की तकरीब में जमा हैं। उस वली कामिल की जिंदगी को, उनके जिंदगी के अफकार को उलमा किराम ने बयान किया। मैंने भी हजरत की ज़ियारत को टेलीविज़न के जरिए थोड़ा सा उनके कलाम को सुनने की सआदत हासिल की। आज आप और हम यहां जमा हैं, ये भी एक आस्ताना है। इन अल्लाह के वलियों को रब ने वो शरफ दिया कि अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्य। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मेरे लोगो, रब ने मुतवज्जो किया कि ए लोगो, अपने वक्त में से टाइम निकाल कर इन लोगों की संगत में जम के बैठा करो। कौन लोग? जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। रब ने फरमाया कि इनकी संगत में बैठा करो जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। आगे बात बढ़ाने से कबल एक हदीस पाक जो मेरे मुताले से गुजरी और साहिब उर्स की सीरत को जब पढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे मुस्तफा ने इनके लिए फरमाया। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर रहमत आलम की बारगाह में अर्ज किया गया कि आका, हमारे लिए हम नशी बेहतर लोग कौन हैं? तो मुस्तफा ने फरमाया कि जिनके चेहरे को देखने से अल्लाह याद आए और जिनकी गुफ्तगू से तुम्हारे इल्म में इजाफा हो और जिनके अमल से आखिरत की याद आए,
तीन निशानियां मेरे मुस्तफा ने उनके लिए बयान फरमाई कि वो अल्लाह के वली है, तुम्हारे हमनशी है और तुम्हारे रहबर और रहनुमा है। जो बात कर ले अमल करो, जिंदगी संवर जाएगी। आपने देखा है कि जो हमारी हजरत से भी वापसगी है कि हफ्तेवार महफिल है जिसमें जिक्र की तालीम देते हैं, जिक्र की अल्लाह वाले तालीम देते हैं और दरूद शरीफ की भी तलकीन फरमाते हैं। बस इस पर मैं दो बातें करके इजाजत चाहूंगा। एक बुजुर्ग हैं शेख अकबर नामी, वो फरमाते हैं कि मैं किसी सफर से जा रहा था, रास्ते में एक मुझे कागज का टुकड़ा मिला जिन्हें मैंने लिया। उस पर लिखा हुआ था कि जिसने 72,000 मरतबा कलमे तैयबा का विर्द किया और वो अपने पास सवाब जमा किया, वो अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। शेख अकबर फरमाते हैं कि उसमें आगे लिखा हुआ था हदीस। अब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये हदीस ज़ईफ है या सही है। मैं किसी मजलिस में गया, इत्फाक से जहां मजलिस में मैं गया तो मुझे उस महफिल के अंदर एक हसीन और जमील नौजवान का तारुफ कराया गया कि ये साहिब कश्फ है, कश्फ के इल्म को जानने वाला है। अब मुझे कैसे पता कि ये इल्म जानता है या नहीं। महफिल बरकरार थी, अचानक वो नौजवान खूबसूरत बच्चा रोने लगा। मैंने उन्हें बुला करके रोने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आपने जो बातें की अज़ाब कब्र की, नेकी की, भलाई की, तो कुछ अरसा कबल मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, तो मैंने तवज्जो की और कश्फ के जरिए अपनी माँ के हाल को जानना चाहा। जब मैंने देखा तो मेरी माँ अज़ाब कब्र में मुब्तला है। माँ के इस हाल को देखकर मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं। बुजुर्ग फरमाते हैं जब मैंने वो हदीस पाक पढ़ी तो मैंने फौरन उस पर अमल करके उस कलमे तैयबा के जखीरे को 72,000 मरतबा पढ़कर अपने पास जमा किया था और दिल ही दिल में उसका सवाब मैंने उसकी वालदा को बख्श दिया। मैंने उसकी वालदा को बख्श दिया। महफिल बरकरार थी। फिर जो मैंने देखा तो वो नौजवान जो परेशानी के चेहरे पर उसके तासरात और आसार थे वो खुशखरम नजर आने लगे। मैंने उसको खुश देख करके बुलाया, कहा पहले तू रो रहा था अब खुश नजर आ रहा है। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही फरमा रहे हो। अभी फिर मैंने तवज्जो की महफिल की बरकत से कि मेरी माँ के हाल कब्र को तो जानूं, शायद मैं भूल तो नहीं गया। रब्बे काबा की कसम मैंने देखा कि मेरी माँ से अज़ाबे कब्र तो टल गया है बल्कि जन्नत की खिड़की उसके लिए खुल गई है। तो मुझे उस हदीस पाक की सनद मिल गई। तो मेरे मुस्तफ़ा ने जो फरमाया, फरमाने मुस्तफ़ा बरहक है। मैंने नौजवान को बताया नहीं, दिल ही दिल में उसको कलमे तैयबा का सवाब बख्शा। रब ने उसे अज़ाबे कब्र से निजात दी। तो इसलिए साहिबे उर्स हो या अल्लाह वाले कलमे की तलकीन और जिक्र करवाते हैं ताकि तुम लोग उस जिक्र के जरिए अल्लाह के कुर्ब और आखिरत की बेहतरी के लिए तुम्हारे लिए समा हो। दूसरी बात कि बला साईं हमारे महबूब मुर्शिद करीम हादी और रहनुमा सैयदी व सन्नदी साईं गुलाम हुसैन शाह कंबर वाले फरमाया करते थे कि निस्बत ना चीज को चीज बनाती है। हमने ये जुमला सुना लेकिन सोचा कि इसका हमें हकीकत सामने आए तो मैंने मुताला करते हुए, मारूफ एक नाम है, हर अहले ईमा को नसीब होता है और नसीब होगा कि जो अहले ईमा बैतुल्लाह के तवाफ को जाते हैं तो देखते हैं कि बैतुल्लाह के कोने में एक पत्थर लगा हुआ है जिसको हजरे अस्वद के नाम से याद किया जाता है, पहचाना जाता है। उस पत्थर से पूछा गया, जब
फारूक आजम जलील कद्र साहब आए, पत्थर को देखा, पत्थर से कलाम किया कि ए पत्थर, न तू मुझे नुकसान दे सकता है न फायदा, तेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन अब तू कीमत वाला है कि तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा है। पत्थर से पूछा गया तुझे मुस्तफा ने क्यों चूमा? पत्थर ने कहा, ये बात को मैं, ये लंबी है, इख्तिसार के साथ टाइम को कवर करते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि पत्थर ने कहा कि मैंने मुस्तफा पर दरूद पढ़ा। अगर एक पत्थर रहमत आलम पर दरूद पढ़ ले, उस पत्थर को मुस्तफा चूमे, चूम कर ऐसी जगह नस्ब कर दे कि कयामत तक वो पत्थर इंसानों के लिए, अहले ईमान के लिए महवरो मरकज नजरों का बना रहे। अगर पत्थर को हुजूर चूमे, उस मकाम पर पहुंचे, अगर मुस्तफा रहमत आलम ने इमाम हसन हुसैन को चूमा, उनकी क्या शान होगी। मेरे मुस्तफा ने सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत के लिए खड़े होकर फरमाए, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे मुस्तफा रहमत आलम का ताल्लुक जिससे हो, वो क्या मर्तबा रखते हो। मौला अली आए बारगाह मुस्तफा में, तो हुजूर रहमत आलम उसके हाथ को अपने यदुल्लाह के हाथ में पकड़ करके फरमाए, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। तो हजरात गिरामी कदर, ये बात है निस्बत की, जिसकी निस्बत मुस्तफ़ा से हो उनका क्या मर्तबा होगा, क्या शान होगी, क्या फजीलत होगी। तो साहिबे उर्स ने सारी जिंदगी हुजूर रहमत आलम की मोहब्बत का दर्श दिया। वो मसलवी शरीफ के अंदर ऐसे दर बारे समंदर में ऐसे मोती चुन करके कौम को दिए कि जिसने सुने वो भी वली बन गए, जिसने पढ़ा उनकी भी निजात हो गई। तो इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हो गए बेनियाज हर गम से, खादिमे पंजतन हुए जब से। हो गए बेनियाज हर गम से, खादिमे पंजतन हुए जब से। ये वसीला भी क्या वसीला है कि हाथ पकड़ा मिला दिया रब से। ये वसीला भी क्या वसीला है कि हाथ पकड़ा मिला दिया रब से। मैं इल्तिमास गुजार हूँ कबीले हसान से ताल्लुक़ रखने वाली एक और ख़ूबसूरत आवाज़, खुशगुलू खुश इल्हान सना खां, आलमी शोहरत के हामिल कारी मोहम्मद मोहसिन कादरी तशरीफ़ लाएँ और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में अपनी अक़ीदतें नज़र करने की सआदत हासिल करें। एक बार फिर तमाम नाज़रीन से हाज़रीन से इल्तिमास गुजार हूँ कि मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। नेमतें बेबदल मदीना है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। नेमतें बेबदल मदीना है। नेमतें बेबदल मदीना है। हर उदासी का हर मदीना है। हर उदासी का हर मदीना है। हर उदासी का हर
ज़ब्ते जज्बा लाज़मी है यहाँ, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है, ऐ मेरे दिल संभल, सारे मिलकर मदीना है। उनकी आमद का फैज़ है मक्का, उनकी आमद का फैज़ है मक्का, उनकी हिजरत का फल मदीना है, उनकी हिजरत का फल मदीना है। अहले मक्का ने जो किया सो किया, उनका रद्दे अमल मदीना है, उनका रद्दे अमल मदीना है। दो शेर मैंने और पेश करने और ये दोनों का शेर हासिल कलाम अर्जियां डाल पर निगाहों से, भाई जोर से कहना सुभान अल्लाह। अर्जियां डाल पर निगाहों से, अपनी आदत बदल मदीना है, अपनी आदत बदल मदीना है। जिंदगी तेरी है यही मंजिल, रूह मुज़तर निकल मदीना, रूह मुज़तर निकल मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी मोहम्मद मोहसिन बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी अक़ीदतें नज़र करने की सआदत हासिल कर रहे थे। नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जा